प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंडिया जॉब न्यूज की ग्रामीण डाक सेवक सीरीज की एक और नई वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम आपको ग्रामीण डाक सेवक से जुड़ी अलग अलग स्टेट्स की वैकेंसीज के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आज भी हम आपके लिए एक और नई स्टेट की ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी की जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट जॉब आपके लिए हम लेकर हाजिर हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप तक हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। आज की जो हमारी जॉब आ रही है वो इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट के छत्तीसगढ़ सर्कल से आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए जो ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज अवेलेबल है इस वक्त, उनकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। पोस्ट का नाम है ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, या फिर इसको ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट भी बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो कुल पदों की संख्या वो है 1338, मतलब 1338 पदों के लिए आप आवेदन अपना भेज सकते हैं। इन पदों को आगे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी रखी गई है, वो कैसे है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। सैलरी की बात करें तो इसके लिए आपको 12,000 से लेकर 29,380 के बीच की सैलरी मिलेगी। और अगर आप अप्लाई करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए, लेकिन अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10,000 से लेकर 24,470 के बीच की सैलरी मिलेगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम के अलावा कोई भी दूसरा माध्यम नहीं है जिससे आपके एप्लीकेशन फॉर्म आप भेज सकते हो डिपार्टमेंट को। तो दूसरे भी किसी माध्यम से, बाय पोस्ट या कोई अन्य माध्यम से बाय हैंड, इस पोस्ट के लिए आप आवेदन नहीं भेज सकते। ऑनलाइन भेजे गए आवेदन ही स्वीकार्य की जाएंगे। चयन प्रक्रिया 2 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, आपके 10वीं के मार्क्स के आधार पर। उसके बाद आपकी आगे, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और उनको चेक होने के बाद अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हो इन दोनों चरणों में, तो आपका नाम जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वह इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इस वेबसाइट को आपने विजिट करते रहना है, थोड़े थोड़े टाइम बाद इसको ओपन करके देखते रहना है अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर में, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है लेटेस्ट जानकारियां जो अपने इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है वो इसी वेबसाइट के ऊपर देता रहेगा। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहां से जाकर भी इस वेबसाइट के ऊपर सीधा लैंड कर सकते हो। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की। उनके लिए 561 पद रखे गए हैं। वहीं पे बात करें अगर अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, उनके लिए 53 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं पे अगर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए 160 पदों का इंतजाम किया गया है इस पोस्ट के अंदर। वहीं पे शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए 371 पद रखे गए हैं। काफी वैकेंसीज है शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और वहीं पे अगर बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जो इस जिनके पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो उनके लिए जो 142 पद अवेलेबल हैं इस पोस्ट के अंतर्गत। वहीं पे अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज की अलग अलग कैटेगरीज की बात करें तो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD कैटेगरी ए की कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 15 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं पे अगर PWD कैटेगरी बी के कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी 15 पदों का इंतजाम किया गया है। वहीं पे अगर PWD सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए 12 पदों का इंतजाम किया गया है इस पोस्ट में। और PWD DE कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है वो 9 पदों पे अपना आवेदन भेज सकते हैं। कुल मिलाकर ये 1338 पद होते हैं जिनके लिए आप आवेदन भेज सकते हो। और जरूरी तिथियों की बात करें तो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट जो है वो है 15 जुलाई 2024, और अंतिम तिथि जो अप्लाई करने की है वो है 5 अगस्त 2024। इस तारीख से पहले पहले आप अपना आवेदन डिपार्टमेंट को भेज दें, नहीं तो अन्यथा आपका आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर आप 5 अगस्त रात्रि 12 बजे के बाद भेजते हो। फी पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 5 अगस्त 2024 है। इसी तारीख से पहले पहले आप अपनी फी पेमेंट कर सकते हो। फी पेमेंट का मेथड है ऑनलाइन ही है। आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी इस तरह के ऑनलाइन मेथड से इस फी को पे कर सकते हो। वहीं अब अगर आपसे फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो गई है तो आप उस गलती को सुधार सकते हो। सुधारने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, वो टाइम दिया जाएगा 6/8/2024 से लेकर 8/8/2024 तक। इन 2 तिथियों के बीच में आप अपना जो भी गलती हुई है आपकी फॉर्म में उसको आप सही कर सकते हो। पूरी योग्यता की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th क्लास पास आप होने चाहिए। 10वीं की परीक्षा की आप 10वीं की परीक्षा पास आप होंगे तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी, उसमें भी एक शर्त रखी गई कि आपके पास इंग्लिश और मैथ का सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए 10वीं के आपके जो क्वालिफिकेशन है उसमें। दोस्तों आपको जो है जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के केस में हिंदी इसकी लोकल लैंग्वेज है, तो हिंदी नॉलेज की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। संपूर्ण ज्ञान आपको बोलनी, लिखनी तथा पढ़नी हिंदी भाषा आनी चाहिए और समझनी भी आपको आनी चाहिए।
कंप्यूटर की नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो भी आजकल आम होती है, वो भी आपको होनी चाहिए क्योंकि आपको एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी चीज़ों की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कम से कम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। कम आपको साइक्लिंग की नॉलेज होनी आवश्यक है क्योंकि ये पोस्ट जो है वो रिमोट जॉब है, आपको इधर-उधर फील्ड में भी जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई माध्यम चाहिए होगा। तो इसी वजह से कम आपको साइक्लिंग की नॉलेज ज़रूरी चाहिए इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। कर लेते हैं आयु सीमाओं की, तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 40 वर्ष रखी गई है। वहीं पे बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए 45 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 45 वर्ष है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, वो उनके लिए 5 वर्ष अधिक दिए गए हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। वहीं पे बात कर लेते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो उनकी जो आयु सीमा है अधिकतम वो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के बराबर है, उनको अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए जो है 50 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। वहीं पे अगर आपके पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लस ओबीसी के सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो आप इस पोस्ट के लिए 13 वर्ष अधिकतम और अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 40 वर्ष की आयु के अलावा 13 साल आपको और अधिकतम दिए जाएंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया वो 100 रुपये रखा गया है। किसी या बैकवर्ड क्लास कैटेगरी कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए भी 100 रुपया मात्र आवेदन शुल्क रखा गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। वहीं पे अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप पीडब्ल्यूडी प्लस फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो इन दोनों कैटेगरीज के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया। आप निःशुल्क इस पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हो। फी पेमेंट का जैसे हम पहले भी बता सकते हैं, आपको 4 माध्यम से आप फी पेमेंट कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन ही होने वाले हैं। नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन चारों में से कोई भी मेथड को यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन फी पे कर सकते हो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईबीसी या बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपकी जो है 10th क्लास की मार्कशीट देखी जाएगी। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो 10th क्लास के अंकों के आधार पर ही बनाई जाएगी। लिस्ट बनेगी, उन कैंडिडेट्स को बाद में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए, मतलब कि जो भी कैटेगरी अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है आपके अंकों के आधार पर, तो उसके बाद जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा, जिसमें कि आपके जो असली सर्टिफिकेट्स हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, उनको वेरीफाई किया जाएगा कि वो असली हैं या नहीं, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ओरिजिनल तो लेके जाने ही है सारे सर्टिफिकेट, उसके साथ ही 2 सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के भी बना के लेके जाने हैं, जो कि आपको वहां पे जमा करवाने पड़ेंगे। उन सेट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है, आपने अपने सिग्नेचर उसके ऊपर कर देने हैं। ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको इंतजार करना है और फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। उसके बाद अगर आप उस सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपके लिए ये अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन मतलब इस पोस्ट के लिए हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है इस पोस्ट के लिए वो जान लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की, तो इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in, इस वेबसाइट को आपने अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है कंप्यूटर में। उसके बाद आपने सबसे पहली जो प्रोसेस करनी है वो करनी है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करना है अपना इस पोस्ट के लिए। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपने जो है उस फॉर्म में फिल कर देनी है। फॉर्म में फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, आपके लिए जो है एक रजिस्ट्रेशन आईडी और लॉगिन पासवर्ड जो है उसके लिए जनरेट कर देगा सिस्टम, जो आपको आपकी ईमेल आईडी तथा फोन के मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आ जाएगा। आगे आपने क्या करना है, स्टेज 2 में जाना है। स्टेज 2 में आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है, जो फॉर्म है डिपार्टमेंट का वो फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, जो आपको लॉगिन आईडी डिपार्टमेंट के द्वारा जनरेट की गई है, उनको आपने भर के आपने फिर एंटर करनी है अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, अपने मार्क्स तथा जो भी SC ST या किसी भी कैटेगरी के अंडर आप अप्लाई कर रहे हो वो आपने एंटर कर देनी है। वो एंटर करने के बाद आपने जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपसे डिपार्टमेंट मांगेगा आपकी फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर को आपने ऑलरेडी स्कैन करके रख लेना है, उनको आपने वहाँ पे अपलोड करना है डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर। और अपलोड करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका फी पेमेंट का सेक्शन, जो कि एप्लीकेबल है जनरल और अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि PWD प्लस वुमेन तथा SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया, वो फ्री में इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मात्र 100 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। आप इस आवेदन शुल्क को UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से पे कर सकते हो, लेकिन पे आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा।
तो स्टूडेंट ये थी हमारी तरफ से छत्तीसगढ़ ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप तक हम ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन डेली लेके आते रहें और इस ग्रामीण डाक सेवक की सीरीज से आप अपने आप को अवगत कराते रहें। धन्यवाद।